चलिए दोस्तों, आज मैं 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर यानी कि परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना चाहते हैं मैथ पे या और चीज़ पे, तो आप नीचे कमेंट करके बताना। मैं उसी के हिसाब से आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दूँगा यूट्यूब पे। तो चलिए, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परिमेय संख्या है, जो कि 8 क्लास का सुगम गणित से मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। और इसके साथ साथ मैं आपको एनसीईआरटी से भी मैं पढ़ाऊँगा। इसको पहले ख़त्म करके इसका फर्स्ट चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा, उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी भी आप लोगों को करवा दूँगा। तो चलिए, आज स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में आप लोग को पता होगा, वह संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे एक परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पी क्यू पूर्णांक है। तो इसको समझने से पहले चलिए मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको बता दूं। तो आपको बेसिक जानकारी मैं बताता हूं। ये मैंने विषय सूची बनाया था कि आपको क्या क्या मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाला था, जो परिमेय संख्या। दूसरा चैप्टर जो बीजीय व्यंजक का गुणा मैं पढ़ाऊँगा इसके बाद वाले वीडियो में। तो चलिए, कुछ बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। आपको पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृत संख्या यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप कोई भी गिनती की संख्या स्टार्ट से, तो 1 से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या। तो यहाँ से जैसे में हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc। ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और मेरा दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर में इसमें आ जाता है प्राकृत संख्या की जैसा है, जिसमें कि सिर्फ फर्स्ट में जीरो पहले आ जाता है। यहाँ पे देखिए, जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ पे जैसे में 0 1 2 3 4 5 etc। और 3 नंबर में मेरा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीगर नंबर। इसका डिफिनीशन होगा, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1। और इसका जैसे समझ सकते हैं आप, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब जैसे कि ये धनात्मक हो गया, ये पॉजिटिव, ये ऋणात्मक निगेटिव में हो गया, तो दोनों को मिलाने के बाद ये पूर्णांक संख्या बनता है और इसमें जीरो भी साथ में रहता है। चलिए दोस्तों, अगला है भिन्न संख्या। फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं। एक संपूर्ण वस्तु को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहा जाता है। ये एक वस्तु है, ये कलम। इसको अगर 3 टुकड़ा कर दिया जाए, 3 टुकड़ा करके इसको भिन्न में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1/3। उसी तरह इसमें भी लिखा हुआ है, एक संपूर्ण वस्तु को निरूपित करने वाली संख्या को भिन्न कहा जाता है। तो यहाँ 1/2 हो गया, यहाँ 5/9, 2/3, जो भी बट्टा में होगा। और भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। यहाँ 5 हो गया अंश, और नीचे जो है हर है। इसको आप याद कर लीजिएगा, भिन्न बराबर अंश बट्टा हर। चलिए, अगला है मेरा परिमेय संख्या। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट में नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या यानी पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, इन सभी को मिला दिया जाए अगर टोटल को, तो यहाँ पे हम लोगों का परिमेय संख्या बनता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं इसका डिफिनीशन, वैसी संख्या है जो पी वाई क्यू के रूप में हो या व्यक्त की जा सके, वह परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ देखिए, ये 0, -5 जो भी बट्टा में हो, या कोई भी 5 6 7 8 9 10 कोई भी अंक हो। यहाँ मान लेते हैं मेरा 10 अंक एक है, इसको पूछा जाए कि 10 एक परिमेय संख्या कैसे है। तो परिमेय संख्या ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके नीचे एक 1 छुपा होता है हमेशा, इसको दिखाया नहीं जाता, हमेशा 1 होता ही है। तो ये पी वाई क्यू के रूप में है ना। तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। परिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। मैथ में हम लोग जो भी बनाएंगे उसके यहाँ से आपको ये स्टार्ट होने वाला है। जो भी हम लोग मैथ में चैप्टर को कवर करेंगे, इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ये वाला जो मैं संख्याओं का गुणधर्म बताने वाला हूँ, इसी के आधार पे आपका इसमें का आधा मैथ है जो कि बनेगा, इसी के आधार पे।
तो चलिए देखते हैं संख्याओं का गुणधर्म। फर्स्ट नंबर गुणधर्म में है समवर्ग नियम, क्लोज्योर लॉ। जब हम प्लस माइनस एवं गुणा को इन तीनों क्रियाओं को परिमेय संख्या से सॉल्व करने के बाद आंसर जो भी पूर्णांक में ही आता है वह समवर्ग नियम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुणन समवर्ग नियम से चलते हैं, ये गुना टाइप में, यहाँ योग वाला प्लस में समवर्ग का नियम होता है जो कि गुना कीजिए या प्लस करके टोटल उसका मान पूर्णांक में ही आना चाहिए। तो पूर्णांक में यहाँ देखिए a गुने बी बराबर ए बी, तो इसको 5 गुने 3 लिखे हैं तो यहाँ 15 आपका पूर्णांक में ही है, ये भी पूर्णांक में, ये भी पूर्णांक में। अगर पूर्णांक में गुना करें जितना लास्ट में पूर्णांक आएगा ये मेरा समवर्ग नियम हो गया। तो ये गुणन समवर्ग था। और यहाँ पे योग समवर्ग a प्लस बी, तो a प्लस बी में 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 आ गया। तो यहाँ 5 पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, तो टोटल पूर्णांक है। तो यहाँ पे बोल रहा है इन तीनों क्रियाओं को, ये जो भी क्रिया करने के बाद ये तीनों क्रिया परिमेय संख्या से सॉल्व करने के बाद आंसर पूर्णांक में ही आता है तो यह समवर्ग नियम कहलाएगा। तो यहाँ पूर्णांक में ही आंसर आ रहा है तो यह आपका समवर्ग नियम हो जाएगा। यहाँ अंतर में देख लीजिए घटाओं में, इसका भी यहाँ पे मैंने बना के बता दिया है, इसको आप खुद से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला गुणधर्म है हम लोगों का क्रम विनियमियता नियम, कम्यूटेटिव लॉ। इसमें आपको सिर्फ योग क्रम विनियमियता नियम और गुणन क्रम विनियमियता नियम पढ़ना है। इन दोनों को आपको माइंड में याद कर लीजिएगा, इसी पे आपका मैथ बनेगा। अगला चैप्टर जो भी होगा उसमें का क्वेश्चन इसी पे बनेगा, इस टाइप का। तो चलिए, इसका हो गया योग क्रम विनियमियता नियम, जहाँ a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। जैसे कि यहाँ a प्लस बी और यहाँ b प्लस ए देख रहे हैं, इसको फर्स्ट में यहाँ कर दिया, इसको लास्ट में कर दिया, यही हो गया योग क्रम विनियमियता नियम। जहाँ a और b एक परिमेय संख्या है, जहाँ a और b एक परिमेय संख्या है। चलिए इसका गुणन क्रम विनियमियता नियम, इसका होगा a गुने बी, यहाँ प्लस की जगह गुना हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह गुना हो जाएगा, सेम सेम। और यहाँ देखिए 4 प्लस 3 इधर भी और इधर भी, इसका 4 प्लस 3 इस साइड का हो गया, और 3 प्लस 4 यहाँ 3 प्लस 4 दोनों तरफ सेम सेम आ रहा है। आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जांच कीजिए कि इतना इतना परिमेय संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि जांच कीजिए ये परिमेय संख्या एक योग क्रम विनियमियता नियम, मतलब जांच करने के लिए दिया जाएगा आपको कि ये एक क्रम विनियमियता नियम है या नहीं। तो जब दोनों तरफ एक ही आएगा तो होगा ही होगा, तो ये हो जाएगा जांच, यहाँ से आप इसे कर सकते हो। और आगे है आपका गुणन क्रम विनियमियता, आपको सेम इसी तरह है, ये भी आप खुद से समझ सकते हो। अंतर घटाव इसका नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ अलग अलग आ रहा है। देखिए यहाँ 2 में यहाँ -2 आ रहा है, तो इसका इसमें नहीं होगा क्रम विनियमियता में। अब भाग वाला भी नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ इस 2 आ जाएगा। अगर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, यहाँ 3 को डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। अब अगला है मेरा सहचार्यता नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसका चलिए आपको बताता हूँ, इसको भी सिर्फ योग और गुणन पे ही सवाल आएगा। योग वाला ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे a को यहाँ छोड़ करके यहाँ b प्लस सी को सिर्फ कोष्ट कर दिया गया है, और बराबर यहाँ पे a और प्लस b को कोष्ट करके c को लास्ट में छोड़ दिया गया है। ये हो गया आपका योग सहचार्यता। अगर गुणन सहचर्यता आएगा तो गुणन में यहाँ प्लस की जगह गुना हो जाएगा, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना, यहाँ भी गुना हो जाएगा। अगर इस साइड भी मान एक ही आता है, अगर इस साइड भी मान जो भी मैथ बनाएंगे इस साइड दोनों सेम आएगा, तो ये हम लोग का सहचर्यता नियम सत्यापित हो जाएगा। इस पर भी क्वेश्चन आएगा आपका अगले चैप्टर में। योग सहचर्यता, यहाँ पे हम लोग देख लिए योग सहचर्यता नियम, ए प्लस इसको बी प्लस सी को कोष्ट में कर दिया है, और ए प्लस बी को इधर कर दिया है, प्लस सी को अलग कर दिया है। चलिए गुणन सहचर्यता को देखते हैं। यहाँ पे देखिए a गुने बी गुने सी कोष्ट में हो गया बराबर a गुने बी इंटू सी। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे a b c एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। जो भी a b c d है इसका मान हम लोग डाल करके बनाएंगे। जो भी हम लोग अगर दिया रहेगा, जांच कीजिए कि एक परिमेय संख्या को अगर गुणन सहचर्यता में जांच करना है तो इसी फॉर्मूला पे बनेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली एक का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये मैं आपको भारतीय भवन सुगम गणित
से मैं पढ़ा रहा हूँ सुगम गणित 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रश्नावली 1 का ए। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है 1 नंबर में रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ पे बट्टा का जोड़ है, ये तो आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो चलिए मैं आपको पूरा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 नंबर है, रिक्त स्थान को भरना है। तो 4/15 प्लस 6/35। चलिए बच्चों, इसको हम लोग बनाते हैं। आपको पता होगा ऊपर नीचे आप लोग देख लीजिएगा, अगर कटने वाला हो तो काट दीजिएगा, अगर ना कटने वाला हो तो बस ऐसे ही छोड़कर इसको आप नीचे वाले को लसा कर लेंगे। ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, अगर काटने का यही फ़ायदा होता है कि अंक और छोटा में हो जाता है और बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों का लसा निकालेंगे। तो 15 और 35 का लसा निकालेंगे तो 105 होगा। चलिए इसका भी लसा निकाल कर आपको बता देते हैं, नहीं तो आपको कहीं समझ में ना आया होगा। 15 और 35 का लसा निकालते हैं तो यहाँ पे 15 और 35 है, तो यहाँ पे आपका 3 से नहीं लगेगा, यहाँ भी 3 से नहीं लगेगा, 5 से लग सकता है। तो 5 दिया 15 और 7 बचे 35। तो यहाँ हो जाएगा 7 बचे 35, 35 दिया 105, तो 105 आ गया लसा। तो 105 में अगर इससे 15 से भाग देंगे तो 15 सत्ते 105, तब 15 सत्ते तो 7 से कट रहा है 105, और 7 को ऊपर वाले से गुना कर देते हैं तो 7 चौका 28 प्लस 35 दिया 105 और 3 से 6 में गुना कर देंगे तो 6 18, 6 18 हो जाएगा। 28 और 18 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा बट्टा 105। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसको आराम से आप समझिएगा, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 2/3 माइनस 2/3 प्लस 5/12, इसको अब निकालना है। इसको भी इसी तरह देखिए, इसमें भी ऊपर नीचे नहीं कटने वाला है तो इसको छोड़ दीजिए। अब नीचे वाले को सीधे लसा निकालते हैं तो 12 और 3 का लसा निकालेंगे तो 12 का 12 ही आएगा, या 12 3 का निकालेंगे तो 12 आएगा। और 3 से भाग देंगे 12 में तो 4 तिया 12, 4 से कट रहा है तो 4 को ऊपर से गुना कर देंगे इस वाले से, अंश वाले से। तो 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 12 एकम 12, तो 1 मतलब 1 से 5 में गुना होगा तो 5 एकम 5 माइनस 8 और 5। तब कर्जा ज़्यादा है आमदनी कम है। कर्जा का मतलब होता है माइनस, जैसे कि आपके पास कोई कर्जा है जैसे माइनस में हो गया। अगर आमदनी है आपके पास अपना खुद शुद्ध आमदनी तो वो प्लस में होता है, तो ये प्लस में हो गया। या माइनस कर्जा ज़्यादा है आमदनी कम है तो कर्जा में ही पर आएगा। तो -8 में से 5 गया -3/12। अब देखिए ऊपर नीचे कटने वाला है, 3 चौका 12, यहाँ पे कट गया तो माइनस ऊपर 1 बच गया, ये कटने के बाद तो 1/4 -1/4। ये आपका 2 नंबर का आंसर हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, 5 नंबर वाला, 1 का 5 बताते हैं, ठीक है। -4/9 -7/15। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। देखिए -4/9, ये माइनस साथ में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये क्योंकि यहाँ पे गुना है। माइनस माइनस अगर गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि डबल दिखाता नहीं है, क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये आपको दिमाग लगाने के लिए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट्टा 7/15। अब यहाँ पे देखिए 15 और 9 का कीजिएगा तो 15 9 का हो जाएगा। यहाँ पे लसा करके देखिए 15,9, इसको करेंगे तो 3 से करेंगे, 5 या 15, 3 या 9, 5 या 15 या 45 हो गया आपका लसा। 45 को अगर 9 से भाग दीजिएगा तो 9 × 45, 5 का 20 -20 हो गया प्लस 15 या 45, 7 का 21। कर्जा कम है आमदनी ज़्यादा है तो आमदनी में 1 आएगा, 20 में से 21 घटाए, चाहे 21 में से 20 घटाए, बस 1/45 आ गया आपका। ये आपका आंसर हो गया 1 का 5 नंबर। चलिए ये 1 का रिक्त स्थान वाले तो आप समझ गए। मैंने 1 2 और सीधे 5 आपको बताया है, क्योंकि पूरा बताएंगे तो थोड़ा टाइम भी निकल जाएगा। ये खुद से आपको बनाना है, खुद से। और ये मैंने जो बताया इसके बाद अपना से खुद से बैठ कर ये अंदाजी सबको बनाना है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। अभी मैंने हाल फिलहाल में आपको पहले बताया था
योग क्रम विनियमियता नियम, तो यहाँ देखिए योग क्रम विनियमियता नियम a प्लस बी बराबर b प्लस ए, इसको पलट के इधर पहले कर दिया, इसको बाद में। इसी नियम पे आपका बनेगा, a का मान दिया हुआ है, b का भी दिया हुआ है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो चलिए इस पे बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर क्या कर रहा है, ये 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। परिमेय संख्या इतना इतना, तो परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे आपको ए बी सी डी बता दिया था, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तब दिया गया है परिमेय संख्या। अब चलेंगे हम लोग योग क्रम विनिमयता, योग क्रम विनिमयता नियम से। योग क्रम विनिमयता नियम क्या कहता है हम लोगों का, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो यहाँ पे ये एक ए कॉमा बी एक परिमेय संख्या है। ये मैंने आपको समझने के लिए लिखा है, ये आपको खुद लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस फॉर्मूला पे बनेगा। तो ए का मान यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या आपका दिया हुआ है, परिमेय संख्या ये ए का मान हो गया, ये बी का हो गया। अब तो बन जाएगा ना, ए का मान डालकर और बी का मान डालकर। तो यहाँ पे चलिए ए का बी का मान डालते हैं, तो ए का मान हो गया 2/25 है, सॉरी 25 है। अब प्लस में बी का मान हो गया -7/30, ये प्लस था तो ये प्लस, ए का मान डाल दिए, बी का मान डाल दिए, बराबर। सेम यही प्रोसेस इधर भी होगा। तो यहाँ हो गया कि ये पहले आ जाएगा -7/30 प्लस 2/25। ये देखिए यहाँ पलट दिया गया है, बी को पहले ए को बाद में, सेम इसी तरह यहाँ भी। अब दोनों तरफ अगर हल करेंगे तो सेम ही आएगा, देखिए कैसे आता है। 25 और 30 का हम लोग लसा करेंगे, पहले इसको छोड़िए, पहले आपको यहाँ पे माइनस वाला है तो इसको पहले आप पलट लीजिए, 2/25, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 7/30 बराबर -7/30 प्लस 2/25। अब इसको हम लोग 30 और 25 का लसा करेंगे, 30, 25 का, तो यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 6×5 = 30, 50×25, तो 6×25 और 30×25 150, यहाँ 150 हो गया। तो 25×6 = 100, 25×6 = 150 होता है, तो 6×2 = 12, और 30×25 होता है 150, तो 5×7 = 35 बराबर। यहाँ पे हो गया, यहाँ भी वो इतना ही आएगा, 30 और 25 का 150 होगा। यहाँ पे भी आपका देखिए ये वाला सिस्टम, 7×5 = 35, ये 12 इधर आ जाएगा प्लस 12। अब देखिए 12 में से 35 घटेगा तो कर्जा ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो 35 में से 12 घटेगा तो 5 में से 2 गया तो 3, और 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे माइनस में होगा 150। यहाँ भी घट कर इतना ही आएगा, आप खुद करके देख लीजिए, आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए बराबर बराबर आ गया, अतः दिए गए परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमयता सत्यापित हुई। बोल रहा था ना क्वेश्चन में, परिमेय संख्या इतना इतना के लिए योग क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जांच कर लिए, जब दोनों तरफ सेम सेम आ गया तो ये जांच हो गया, अतः यह परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमयता सत्यापित हो गया, मतलब यहाँ से हो गया आपका। ऐसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आपका बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। इसमें भी वही चलेंगे, यहाँ भी योग क्रम विनिमयता बोल रहा है, परिमेय संख्या इतने इतने के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 का 2 नंबर, ये वाला क्वेश्चन आपका 2 का 2 नंबर है। परिमेय संख्या इतना इतना के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच कीजिए। चलिए इसको भी बनाते हैं।
सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे परिमेय संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है 2, तो ये योग की क्रम विनियमितता की जांच कीजिए। तो योग की क्रम विनियमितता, योग की क्रम विनियमितता नियम अनुसार चलेंगे। तो इसका नियम होता है योग का, यहाँ गुणन रहता तो गुना में यहाँ लिखा था, जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये हो गया आपका योग। अगर यहाँ पे गुणन रहता तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, यहाँ योग है तो योग, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बी को पलट दिया यहाँ पहले कर दिया, ए को बाद में। चलिए यहाँ पे ए एक परिमेय संख्या और बी भी एक परिमेय संख्या, तो ए और बी का मान दिया हुआ, ए का मान ये वाला, बी का मान ये वाला, इस पर डाल देते हैं दोनों को। तो -7/18 प्लस 5/12, अब इसको इधर 5/12 प्लस -7/18 इस फॉर्मूला पे बैठा लिया। अब इसको तोड़ते हैं, -7/18 जैसे कि तैसे लिख देंगे, 5/12, यहाँ भी 5/12, इसको माइनस प्लस को चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 7/18। अब इसको लघुत्तम लेंगे, 18/12 का हो जाएगा आपका 36 लघुत्तम हो जाएगा, तो 18 दूना 36, तो -14, 12 36, तो 5 15, इधर भी 36 होगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर 14। तो ये देखिए आपका 14 में से 15 गया तो 1/36 बराबर, फिर इधर भी बच गया 1/36। ये आपका सेम आ गया। अतः दिए गए, जो ये दिया गया था परिमेय संख्या, दिए गए परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनियमितता सत्यापित हुई। यहाँ पे हम लोग को सत्यापित हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 का 1 नंबर परिमेय संख्या है 4/9, -8/15 और 7/18 के लिए योग की सहचर्यता की जांच कीजिए। याद कीजिए मैंने पहले ही आपको इसके बारे में बता दिया था, योग सहचर्यता नियम के बारे में, उसके बाद गुणन सहचर्यता भी बताया था मैंने। चलिए इसको बनाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन हुआ, इसको चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन, परिमेय संख्या इतना दिया हुआ है, तो योग की सहचर्यता से चलेंगे हम लोग। तो योग की सहचर्यता, योग की सहचर्यता नियम अनुसार चलेंगे। जिसका नियम होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इसको सेकंड में कोष्ट कर दिया, फर्स्ट को छोड़ करके, ये दोनों को यहाँ पे फर्स्ट को कोष्ट करके फर्स्ट सेकंड को थर्ड को छोड़ दिया गया है। यही आपका योग की सहचर्यता नियम। इसी पे हम लोग बैठाएंगे। ए बी सी एक परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे मान इसका दिया हुआ है, ए का मान, बी का मान, सी, इसी को डालना है इस पर। सेम उसी तरह बनेगा जो 2 का 1 नंबर हम बनाए हैं, योग की क्रम विनियमितता की तरह ही बनेगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सी आ गया है, 3 परिमेय संख्या आ गया इसमें, और इसका थोड़ा सा रूल अलग है। चलिए बनाते हैं। ए का मान डालते हैं 4/9 प्लस बी का मान है -8/15 प्लस सी का मान है 7/18, फिर बराबर ए का मान हो गया 4/9, बी का मान हो गया -8/15, इसको कोष्ट कर देंगे, प्लस सी का मान हो गया 7/18। चलिए इसको पहले तोड़ते हैं प्लस माइनस वाले को। तो इसको तोड़ेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ -8/15 प्लस 7/18 बराबर 4/9, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/15 प्लस 7/18।
इसका लसा करेंगे हम लोग 9, 15 और 18 का। तो 9, 15 और 18 का लसा करेंगे तो 3 से लगेगा, 3 या 9, 5 या 15, 6 या 18, फिर 3 से लगेगा 5, 3 दूना 14, 5 दूना 10, 30, 90 होगा। इसका लसा हम लोगों का 90 आया। 10 नवा 90, 10 चौका 40, 15 छक 90, 8 छक 48, प्लस 18 पच्चे 90, 7 पच्चे 35, बराबर यहाँ भी उसी तरह होगा। 90, 10 नवा 90 तो 40 हो गया, माइनस 48 प्लस 35, सेम टू सेम वही वाला है, इस साइड भी उस साइड भी। 40 और 35 को जोड़ेंगे तो 40 3 70, 5 75, 75 में से 48 गया तो 75 में से 48 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7 हो जाएगा। इधर 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पे हो गया आपका 27/90, बराबर इधर भी उतना ही आएगा 27/90। देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 9 3 27, तो 3 नवा 27 और 10 नवा 90, ये भी कट गया 3 और 10 से। 3/10 बराबर 3/10 आ गया। दोनों तरफ सेम सेम, अतः दिए गए, ये जो दिया गया परिमेय संख्या है, अतः दिए गए परिमेय संख्याओं का योग साहचर्यता सत्यापित, सॉरी कलम उग नहीं रहा है, सत्यापित हुई। यहाँ पे हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये भी सेम टू सेम उसी तरह बना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर ये क्वेश्चन है, परिमेय संख्या है वो 2/15, 4/21 और -5/14 के लिए योग की सहचर्यता की जांच कीजिए। सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, 3 का 1 2 सेम ही है। चलिए बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। योग साहचर्यता नियम अनुसार, इसका नियम क्या होता है अभी तो बताया था मैंने आपको, वही लिखेंगे। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसको कोष्ट कर दिया है, इसको कोष्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको। अब इसी पे बैठाएंगे हम लोग इसका मान। a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, c का मान ये हो गया, क्योंकि a b c एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको जांच करना है। तो चलिए इसको डालते हैं। 2/15 प्लस 4/21 प्लस -5/14, इसको कोष्ट कर देना है। और a प्लस 2/15 प्लस 4/21, इसको कोष्ट माइनस प्लस और -5/14, इसका तोड़ते 2/15 प्लस 4/21 माइनस प्लस -5/14 बराबर 2/15 प्लस 4/21 और ये प्लस माइनस -5/14। 15, 21 और 14 का लसा निकालेंगे तो यहाँ पर निकाल के देखते हैं। 15, 14 और 21 का लसा निकालना है। ये 3 से लगेगा, 5 या 15, 14 जैसे का तैसे रहेगा, और 7 तरीके 21। फिर यहाँ 7 से लगेगा, 5, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 35 तो 105, 105 दूना 210। तो यहाँ आपका हो गया 15, 14 से कटेगा तो 14 दूना 28 प्लस 21 है तो 21 दहिया 210, तो 10 चौका 40 माइनस 14 है तो 5 से 15 से कटेगा, 14 15 में गुना करिएगा तो 210 आएगा। तो 14 15 तो 15 25 75 ये हो जाएगा, बराबर यहाँ भी सेम सेम यही वाला आएगा।
28 प्लस 40 माइनस 75। 28 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 4 2 6, इधर 8 68 हो गया, माइनस 75 बट्टा 210, इधर भी वही होगा 68 माइनस 75 बट्टा 210। 75 में से 68 घटाएंगे तो 5, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 6 हो गया तो कुछ नहीं 0। तो ये माइनस वाला ज़्यादा है और प्लस वाला कम है, तो ये माइनस में आएगा। माइनस 7 बट्टा 210 बराबर, इधर भी वही होगा माइनस 7 बट्टा 210। ये आपका यहाँ पे बराबर बराबर दोनों साइड आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए परिमेय, ये जो दिया गया था परिमेय संख्या, अतः दिए गए परिमेय संख्याओं का योग, योग बोल रहा है ना, योग की साहचर्यता, तो योग साहचर्यता सत्यापित हुई। चलिए दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो इसे बनाने से पहले कुछ समझते, आइए हम कुछ समझाते हैं आपको। ये देखिए, योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं आपको इसमें समझ में आ जाएगा। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के साथ माइनस पी बाई क्यू को जोड़ने पर या घटाने पर, जो भी कह सकते हैं आप, जोड़ने पर या घटाने पर 0 आना चाहिए। मान लो आपके पास 3 दिया गया है, 3 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो 3 के साथ कितना घटाएंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव में धन में है, तो पॉजिटिव में से कितना घटाएंगे कि 0 आएगा, तो 3 को ही घटाएंगे, तो माइनस में 3 हो गया, तो उसका योज्य प्रतिलोम यानी कि -3 हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो 2/3 का योज्य प्रतिलोम, 2/3 में कितना घटाया जाएगा कि 0 हो जाएगा, तो 2/3 में -2/3 को घटाया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब तो आप समझ गए होंगे। आइए कुछ कॉपी पे समझा देते हैं आपको। जैसे कि आपके पास 5 दिया हुआ, 5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो 5 में कितना आप जोड़िएगा कि घटाइएगा। ये जोड़ में ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ प्लस रहता है, प्लस में है। अगर माइनस में रहता ये 5, तो इसको कितना जोड़ते कि 0 हो जाता, तो +5 जोड़ते, तो 5 में से 5 गया तो 0 हो जाता। अगर डायरेक्ट 5 रहता तो 5 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यही हो गया 5 का योज्य प्रतिलोम -5, और -5 का योज्य प्रतिलोम 5, यानी कि कट कर 0 आ जाना चाहिए, जोड़कर या घटाकर। तो चलिए आगे हम लोग बनाते हैं। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3/14 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। यहाँ पे है आपका क्वेश्चन ये वाला, निम्नलिखित में प्रत्येक 1 नंबर 3/14 का योज्य प्रतिलोम हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो 3/14 का हो जाएगा आपका इस बराबर इसका -3/14, क्योंकि इतना में से इतना को घटाएंगे तो 0 आएगा। यही आपका योज्य प्रतिलोम हो गया, ये वाला योज्य प्रतिलोम हो गया आपका, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे। अब 4/9 है, तो 4 दूसरा नंबर में 4/-9 है, तो 4/-9 का हो जाएगा 4/9 डायरेक्टली, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, तो इतना आएगा। ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। 3 नंबर में आपका है -6/41, इसका हो जाएगा 6/41, ये भी माइनस ये प्लस, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कट के 0 आ जाएगा। 4 नंबर में आपका -4/11, तो इसका हो जाएगा सीधे 4/11। अब तो आप समझ गए होंगे, ये सब आपका आंसर हो गया योज्य प्रतिलोम। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या के बारे में बताना है जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। 0 को छोड़ के ऐसा तो किसी में हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कट जाएगा। अगर 0 का माइनस में कीजिएगा तो 0 - 0 तो 0 ही होता है, ना वो प्लस में होगा ना माइनस में, तो वो सेम टू सेम इसका आंसर हो जाएगा वही। ऐसी परिमेय संख्या जो योज्य के प्रतिलोम के समान है, ये आपका 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समझा, 0 बराबर 0, ना ये माइनस में होगा ना प्लस में, ना कटेगा ना ये कुछ भी, 0 ही इसका होगा। ये अपने योज्य, देखिए इसका योज्य प्रतिलोम के समान ही है, इसका योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का,
ये वाला उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए बनाते हैं इसको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये मेरा फर्स्ट नंबर हुआ। इसका पहले लसा निकाल लेते हैं नीचे वाले को। तो नीचे वाला का लसा हो जाएगा 105, 15 सते 105, तो 7 चौका 28 प्लस 21, तो 20 25 100, तो 5 से कटेगा तो 5 दूना 10, ये माइनस में ये प्लस में, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो 15 सत्ते 105, 8 सत्ते 56, यहाँ माइनस में 56 हो गया, प्लस 21 25, यहाँ बचा 25, 28, पहले पॉजिटिव वाले को जोड़ दीजिए जो धन है प्लस वाले को। तो 10 28, तो 28 10 38, 38 अब 25 हो जाएगा, 8 5 43, 53 63 हो जाएगा, 63 माइनस 56 बट्टा 105। इसको घटाइए, 63 में से 56 को घटाइए तो 3 में से 6 4 3 7, 6 4 3 7 बचेगा आपका यहाँ पे 7 बट्टा 105। तो ये वाला आपका कट जाएगा, 15 सत्ते 105, ये हो जाएगा 1/15 आंसर। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा ये वाला। आठ बट्टा 9 प्लस माइनस 4/7 प्लस 11/18 प्लस माइनस 4/21। इसमें देखिए दोस्तों, इसको आपको चिन्ह चेंज करना है। 8/9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपको पता ही होगा। ये प्लस 11/18, ये प्लस माइनस माइनस 4/21। इसका लसा लीजिए, इसका लसा हो जाएगा आपका 126। तो 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो 9 का यहाँ पे हो जाएगा 14 9 126, तो 14 8 112 यहाँ पे हो गया, माइनस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18 सत्ते 126, तो 18 चौका 72 माइनस में, और प्लस 18 से करेंगे तो 18 सत्ते 126 और 7 11 सत्ते 77 माइनस 21 छक 126 होगा तो 6 चौका 24। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, प्लस वाले को प्लस के साथ माइनस वाले को माइनस के साथ। तो 7 2 9 7 1 8, 7 2 9 7 1 8, 189 ये हो गया। माइनस वाले को जोड़ते हैं, 4 2 6 7 2 9, 96/126। अब 189 में से 96 को घटाएंगे तो 9 में से 6 हो गया 3, 18 में से 9 हो गया 9, 93/126। अब देखिए ये कटने वाला है, ये यहाँ पे आपका कट जाएगा 31 तिया 93, 30 तिया 90, 3 एकम 3, 31 तिया 93, और ये भी 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 42 तिया 126। तो ये हो गया आपका आंसर 31/42। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम और कोशिश करेंगे आप लोगों को बताने का, यानी कि और तोड़ तोड़ के बताने का। अगर समझ में ना आए तब आप लोग कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला बनाते हैं। अब तो दोस्तों आपको इसमें क्या समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये वाला 3 नंबर और 4 खुद से बनाइएगा, ठीक है। मैंने फर्स्ट और सेकंड बना दिया, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो और उनमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। जिसमें बोल रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना है और उनमें से एक संख्या है दिया हुआ है, दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। तो दूसरी परिमेय संख्या के बारे में हम लोग को पता नहीं है, तो उसको हम लोग x मानकर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। बोल रहा है यदि दो परिमेय संख्याओं के योगफल -2/3 है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल इतना दिया हुआ है, तो पहली संख्या भी दिया हुआ है, तो पहली संख्या लिख लेते हैं। पहली संख्या बराबर 1/4 दिया हुआ है। अब यहाँ मान लेते हैं दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या
बराबर x, क्योंकि हम लोग को दूसरी संख्या ही निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है दूसरी परिमेय संख्या को निकालना है। यहाँ पहली संख्या लिख लिए, दूसरी परिमेय संख्या यहाँ पे लिखना चाहिए, सॉरी, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। अब इसको हम लोग प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल, तो दो परिमेय संख्या का योगफल कौन कौन है, ये एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या, इन दोनों का योगफल इतना के इतना है, तो मतलब इसका योगफल हो जाएगा आपका 1/4 प्लस एक्स को मिलाने के बाद, जोड़ने के बाद, यानी कि योगफल करने के बाद माइनस 2/3 होता है, तो 2/3 है। ये मेरा इक्वेशन आ गया, समीकरण बन गया। अब इसी पे x का मान निकाल देंगे, आपका दूसरी संख्या भी निकल जाएगा इसी पे। तो चलिए यहाँ से बनाते हैं। देखिए, जात जात को एक तरफ कीजिए, जात इसका इस साइड में, तो इसको बराबर से उधर ले जाना है। x बराबर, तो 1/4 को उधर लाइएगा तो 2/3 जैसे कि तैसे रहेगा। ये इधर आएगा तो इधर प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोई भी अंक अगर आप बराबर से पहले और बराबर के बाद ले जाते हैं, अगर इधर माइनस में तो इधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी साइन होगा, मतलब प्लस माइनस, वो चेंज होकर प्लस में होगा तो माइनस, माइनस में होगा तो प्लस। अब आप समझ गए होंगे। चलिए बनाते हैं। अब 3 और 4 का लसा कीजिएगा तो 4 तिया 12 ही होगा, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, माइनस 4 तिया 12। यहाँ x का मान हो जाएगा -11/12, यानी कि दूसरी परिमेय संख्या x बराबर इतना निकल गया। समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अगला बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए, अब इसको देखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार और पढ़ कर देखना है, ठीक है। एक बार और खुद से, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा ही आएगा। देखिए, 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ -5 के बराबर प्राप्त होगा। तो कितना जोड़ने पर, ये हम लोग को पता नहीं कि कितना जोड़ने पर, यही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन करेंगे, हल। तो इसको निकालने के लिए माना कि जोड़ा गया संख्या बराबर x, जोड़ा गया संख्या x मान लेंगे, तभी जाके हम लोग को इसका मान निकलेगा। तो इस जो नहीं मालूम होता है उसी को हम लोग x मानते हैं। तो ये मालूम नहीं है हम लोगों को कि जोड़ कौन सा संख्या जुड़ा हुआ है, तो इसको x मान लिए। अब चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न देखिए, 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर, तो 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर, ये जोड़ने पर कितना है, तो +x को जोड़ने पर बराबर -5 के बराबर प्राप्त होता है, तो -5 बराबर -5 के प्राप्त होता है। अब समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ से बनाते, x का जैसे का तैसे रहेगा, इसका जात इधर भेज देंगे तो -5, इधर देखिए प्लस में तो इधर जाएगा तो -8/13। x बराबर, ये 5/1 कर दीजिए समझने के लिए। 13 और 1 का लसा कीजिएगा तो 13 ही होगा। 13 1 में 13, 13 × 5 = 65, माइनस 13 कम 13 तो 8 हो जाएगा। अब x बराबर आपका आ गया 8 × 5 = 73, -73/13, यानी कि मेरा जो पूछा गया था कितना जोड़ने पर, इतना जोड़ने पर इतना आएगा। अब समझ में आ गया होगा। तो जोड़ा गया संख्या निकल गया, तो ये हम लोग को यह आंसर हो गया। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रोक कर फिर से देखिएगा, लेकिन समझने के बाद ही आगे वीडियो देखिएगा, नहीं तो नहीं देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9, यहाँ 9 है, 9 के बराबर हो। चलिए इसको बनाते हैं। 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1 के बराबर हो, 1/9 के बराबर हो। तो 4 से कितना घटाया जाए, जो हमको पता नहीं होता है, जो हम लोगों को पता नहीं होता है उसी को हम लोग x मानते हैं।
तभी जाकर ये जो घटाया कितना घटाया गया है ये निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए x मानते हैं। चलिए, तो घटाया माना कि घटाया गया संख्या बराबर x। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से 4 से कितना घटाया जाए, तो 4 से कितना, जो कितना मानी हुई है कितना, तो x बराबर 1/9 के बराबर हो, तो बराबर में इधर 1/9 आना चाहिए, मतलब घटाकर। तो ये हो गया, इक्वेशन मेरा आ गया। अब इसको अब बनाते हैं, ठीक है। अब जात की एक साइड कीजिए, 1/9, 4 इधर आ जाएगा, -4 हो जाएगा। इसको बट्टा में कर दीजिए समझने के लिए। -x बराबर 9 और 1 का लसा कीजिएगा तो 9 ही होगा, तो 9 एकम 9, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -9 एकम 9, तो 9 चौका 36। -x बराबर 36 में से 1 घटेगा, माइनस वाला ज़्यादा है प्लस वाला कम है, तो माइनस में ही 35 आएगा, 35/9। अब ये देखिए, माइनस इस साइड में तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाता है। इसलिए घटाया गया जो संख्या पूछा गया है, घटाया कितना घटाया जाए, तो कितना घटाया जाए, तो इतना 35/9 को घटाया जाएगा, तो इतना आपका आ जाएगा। तो आंसर आपका हो गया x बराबर इतना। चलिए दोस्तों, आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। और आपको ईमानदारी पूर्वक इसको जब मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो उसके बाद खुद से बनाइएगा। अगर ना बने तो खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो तो है ही आपके पास, कभी भी आप देखकर समझ सकते हैं, लेकिन खुद से बनाइएगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में, और अच्छे से कोशिश करूँगा आप लोगों को पढ़ाने का। इसमें कुछ भी अगर गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा क्योंकि पहला वीडियो है यूट्यूब पे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल, ये जो कोचिंग क्लासेस चैनल है, इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे देखिएगा नीचे लेफ्ट साइड में या बाएं साइड में होगा, यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब रेड कलर में होगा, लाल कलर में होगा ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको टच करना है। टच करने के बाद यहाँ जो घंटी के निशान इस साइड में आएगा, इसको घंटी के निशान को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अगर अपलोड करूँ, कोई भी अगर चैप्टर के अपलोड करूँ, तो सबसे पहले आपके पास वो पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन मैसेज के थ्रू। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, इससे क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है।